बात करते हैं खाने की तेल की, क्योंकि खाने के तेल को लेकर जिस तरह की खबर इंडोनेशिया से आ रही है, एक्सपोर्ट बैन वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, उसका कितना असर हो गया, ग्राउंड पर वाकई क्या दाम कम होंगे? सुधाकर जी, सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या अगर इंडोनेशिया के इस फैसले से क्या ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में इतनी सप्लाई बढ़ेगी कि पाम तेल के दाम आने वाले हफ्तों में कम होंगे? ओके, थैंक यू। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इंडोनेशिया का बैन खुल गया है और मार्केट भी कल गिरा एक्चुअली, बट वंस वी नो द डिटेल्स ऑफ द स्कीम टुडे, इट लुक्स लाइक इट इज ए सेमी बैन लिफ्टिंग। बेसिकली इसीलिए क्योंकि इंडोनेशिया गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि एक्सपोर्ट तभी लागू होगा, कंपनी वाइज हम टारगेट फिक्स करेंगे कि इतना परसेंटेज, वो परसेंटेज डिफाइन नहीं किया है। इसकी वजह से आज कंफ्यूजन था कि हर एक कंपनी इंडोनेशिया में इतना एक्स परसेंटेज ऑफ कमोडिटी दे हैव टू गिव एज अ डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन। आपको याद होगा गवर्नमेंट में इंडोनेशिया ने इसी बात से स्टार्ट किया था कि डीएमओ और डीपीओ लागू करने के लिए, मतलब डोमेस्टिक मार्केट कंपल्सिव सप्लाई एंड डोमेस्टिक प्राइस ऑब्लिगेशन। तो आज के दिन में वो फिर भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट अगर प्रॉफिटेबल हो जाए और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और डोमेस्टिक में फिर से टाइटनेस आएगा, इसीलिए उन्होंने अभी इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया। इसके वजह से आज मार्केट फिर से ये समझने लगा कि रिस्ट्रिक्शन तो कंटिन्यू होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इशू एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे ओरिजिनली हम बोलते आए हैं कि वहाँ जगह नहीं है माल रखने का, और ट्रक्स वगैरह प्लांट्स में भरा पड़ा हुआ है। ऑल द फैक्ट्रीज आर फुल, दे आर वेटिंग फॉर द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू बी रिमूव्ड एंड एक्सपोर्ट्स टू कंटिन्यू। तो मेरे ख्याल से एक दो दिन की बात है और सप्लाई रेगुलराइज हो जाएगा इंडोनेशिया से। और इसमें एक और चीज जो कल भी मैं बता रहा था कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए $575 ऑन क्रूड पाम ऑयल, ऑन रिफाइंड प्रोडक्ट्स $408। इसके वजह से जो रिफाइनरीज है इंडोनेशिया के, दे फाइंड इट वेरी प्रॉफिटेबल टू एक्सपोर्ट आउटसाइड। So I think it is a matter of their understanding. They are also talking about Indonesian reserves. कि इंडोनेशिया ब्यूलॉग करके एक है इधर इंडिया का एजेंसी जैसा, नैफेड वगैरह जैसा, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं वो लोग कि वो रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो ये तीन बातों पे कंफ्यूजन अभी है, तो आप समझ लीजिए ये एक दो दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये तो खाने के तेल की बात, खास करके पाम तेल को लेकर बात हुई कि एक्सपोर्ट वहाँ पर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे किस तरह से दाम सप्लाई बढ़ती है, उसके बाद क्या स्थिति ग्राउंड पर होती है। तिलहन उत्पादन भी इस साल देश में रिकॉर्ड हो सकता है, ऐसा सरकार की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या इससे इंपोर्ट बिल कम करने में मदद मिलेगी, या यहाँ भी सप्लाई साइड की दिक्कत इंटरनेशनल मार्केट में है और रिजर्व उतना नहीं है, तो हो सकता है कि उतना असर ना हो, उतने भाव कम नहीं हो? क्या लग रहा है आपको? नहीं, इतना कोई मतलब इंटरनेशनल टाइटनेस बहुत दिन रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल देखते हुए अगस्त सितंबर के बाद इंडोनेशिया एंड मलेशिया कैरी आउट स्टॉक्स जो है वो बढ़ने वाले है। तो ये जो, और तब तक हो सकता है कि यूक्रेन से भी सप्लाई रेगुलराइज हो जाए। अभी रशियन ऑयल 70-80,000 टन सन ऑयल का भी सप्लाई चेन बन सकता है। सो बिटवीन बिटवीन अर्जेंटीना एंड रशिया थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा सनफ्लावर ऑयल, एंड जैसे मैंने बताया पाम ऑयल सप्लाई अगस्त से बढ़ेंगे। डोमेस्टिक की क्रॉप जैसे बताया था पहले भी कि रेपसीड और सोयाबीन क्रॉप करीब करीब 20 to 23% का इंक्रीज हो गया ऑलरेडी। सो विथ ऑयल सीड मिशन अनाउंस अगर होता है, अगर अगर वो पार्शियली भी इम्प्लीमेंट होता है, आज के दिन में अपॉर्चुनिटी यह है कि प्राइजेस जो ट्रिगर किया है कि फ्रॉम अदर क्रॉप्स, आई थिंक ऑयल सीड विल बी मोर प्रॉफिटेबल। सो हम समझते हैं कि अज्यूमिंग नॉर्मल मानसून, द कमिंग खरीफ, आई थिंक आवर डोमेस्टिक क्रॉप्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। और इंडोनेशिया के बैन के बाद और एक चीज ये हो गया कि एक और रास्ता खुल गया, दैट इज पाम ऑयल फ्रॉम थाईलैंड। So that is also coming at the rate of nearly 100,000 tons. So I think barring August onwards, both as a consequence of good domestic crops
and easing out of the palm supplies and some normalcy in sunflower oil supplies, I don't think the current tight situation will continue for a long time. After August, definitely we can see trend reversal in oilseed prices and thereby much better prices to the consumer. जो टाइटनेस है ये जून जुलाई तक चलेगा थोड़ा. ओके, मतलब जून जुलाई तक तेजी की उम्मीद लग रही है, उसके बाद से वहां नरमी की उम्मीद. इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये होगा कि बॉटलनेक्स क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आप एक एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ इमामी एग्रो को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. तो एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ सरकार पर ही आप लोग निर्भर है या आपकी तरफ से भी कुछ पहल हो रही है ग्राउंड पे? कैसे उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या कोई और तरीका हो जिससे तिलहन उत्पादन के लिए कोई तैयारी आप लोग करवा रहे हैं अपने एसोसिएशन की तरफ से? तो हमारा स्पेसिफिक डिमांड जो हमने प्लान आउट करके दिया है टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी करके जो प्लान दिया है, एज ऑन बिहाफ ऑफ IVPA वी हैड आस्क्ड फॉर बजट एलोकेशन ऑफ आई थिंक रफली अबाउट 20,000 crores in 3 years. उसमें क्या क्या चीज है अपार्ट फ्रॉम ऑयल पाम प्लांटेशन जिसमें 11,000 करोड़ ऑलरेडी अनाउंस किया गया. व्हाट आर द इजी थिंग्स टू डू रादर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन? नंबर वन, प्रोडक्टिविटी इन मेन ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एंड सोयाबीन एंड सनफ्लावर इन दैट ऑर्डर. सो उसके ऊपर थोड़ा फोकस देंगे क्योंकि प्राइस तो अट्रैक्टिव तो हो गया. देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू कैन नॉट ग्रो समथिंग दैट इज वेरी अनप्रॉफिटेबल टू द फार्मर्स. टुडे व्हाइल वी आर गेटिंग ट्रबल्ड विद द कंज्यूमर प्राइसेस, द वन गुड थिंग इज कि ऑयल सीड का जो प्रॉफिटेबिलिटी है कल्टीवेशन का, जिस तरीके से वो इनपुट ला सकता है, हाइब्रिड सीड ला सकता है, अच्छा सीड डाल सकता है, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर सकता है, थोड़ा बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकता है. क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि ऑयल सीड का यील्ड हर जगह कम है, ओनली इन सर्टेन पॉकेट्स इट इज लो. सो आइडेंटिफाइंग दीज एरियाज आई थिंक वी कैन इजीली ओवरकम and increase our domestic cultivation. If you cannot think कि it is going to happen in 2 years or 3 years, 5-6 साल अगर काम करेंगे, जो import dependency जो 65% है आज के दिन में, उसको below 40% करने के लिए क्या प्लान है, कौन सी स्टेट वाइज ऑयल वाइज प्लान बनने से ये बिल्कुल पॉसिबल है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्टिविटी, good quality seeds and irrigation and a very state specific plan. उससे हमारा definitely we will achieve better dependency on domestic crops. अब सुधाकर जी, आप लोग क्या अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से क्या सस्ते तेल का फायदा रिटेल ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? लग रहा है आप लोग पास ऑन करेंगे क्या कीमतें कम करके? देखिए पिछले एक हफ्ता 10 दिन से कोई सेल नहीं है इंडिया के अंदर और मार्केट करीब करीब $200 कम हो गया पाम का एंड बाकी तेलों का भी. तो इसलिए वो तो इमीडिएटली पास ऑन करके सेलर प्रेशर तो बनी हुए. बट आई वांट टू टेल यू 3 थिंग्स लुकिंग एट द इंडोनेशियन सिचुएशन व्हिच वी आर फॉलोइंग वेरी क्लोजली. जैसे अभी वेट का भी डिस्कशन हुआ है. नंबर 1, जब अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और सप्लाई चेन डिस्टॉर्शंस आ रहा है, तो नंबर 1 इज दैट वी नीड टू स्टॉक अप वेरी वेल, राइट? क्योंकि कभी बैन, कभी डिस्ट्रप्शन, कभी फ्रेट का नॉन अवेलेबिलिटी, कभी ये सब इश्यूज बहुत सारे हैं आज के दिन में. सो नंबर 1 रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि स्टॉक कंट्रोल जो 50 टन्स डीलर के लिए रखा है इंडिया के अंदर एंड 3 टन्स ओनली फॉर ऑयल फॉर रिटेलर्स, दिस इज फार लेस देन व्हाट द डेली सेल्स ऑफ द रिटेलर इज और जो होलसेलर जितना रख रहा है. तो नंबर 1 अपने को आज के दिन में स्टॉक होर्डिंग की बातें ना करे, स्टॉक अप करे, सप्लाई चेन को पूरा फुल रखे. नहीं तो आई कैन सी दैट द सप्लाई चेन इज गेटिंग वेरी वेरी ड्राई. सेकंड रिकमेंडेशन टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, आई थिंक इंडोनेशिया क्योंकि एक्सपोर्ट में काफी सब्सिडी दे रहा है फिनिश गुड्स में, सो इंडियन पॉलिसी शुड बी टू वाइडन द डिफरेंस of duty between crude and refined to create a level playing. Number 3, जो आप बात कर रहे थे कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह, तो प्लांटेशन में जैसे पाम प्लांटेशन का जो ऑयल पाम का मिशन है और एनी अदर, आई थिंक वी शुड स्टार्ट डिक्लेयरिंग दिस एज अ प्लांटेशन क्रॉप. तो तभी कंपनीज कैन विथस्टैंड
we'll see the stable policy long term, and then the capital will be infused into the markets. So capital के लिए ये थोड़ा बहुत regulatory adjustment की जरूरत है. Oil palm तो definitely looking at the Indonesian Malaysian situation, lot of work has been done in the oil palm mission, lot of meticulous details have been done. Only one thing is little bit missing कि उसको plantation crop declare किया जाए, like tea. Okay. So this will be my 3 recommendations. Please like and subscribe IVP.